इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक मौलाना ने बिहार की जमीन से सीएम योगी आदित्यनाथ की माता जी के लिए विवादित बयान दिया है। इस मौलाना ने योगी आदित्यनाथ की मां के लिए गाली बकी है। जी हां, इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सर, ये जो मौलाना दिख रहे हैं अब्दुल्ला सलीम, इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता जी को गाली दी है। ये सर क्या दिखाता है? इतनी विवादित बयान देना, ऐसी शर्मनाक भाषा का उपयोग करना, ये सर क्या दर्शाता है? देखिए, ये बहुत ही नीच हरकत है, बहुत ही शर्मनाक हरकत है और ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप किसके लिए क्या बोल रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिए। आप एक ऐसे मौलाना खुद को बताते हैं जिसका प्रभाव बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में हर जगह है, लेकिन इस मौलाना की भाषा देखिए, ये कितनी नीच तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को गालियां दे रहा है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जिसे हम बोल नहीं सकते। और योगी आदित्यनाथ की मां, जिनका की कोई लेना देना नहीं है राजनीति से, जो कि एक संत की मां है। योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो देश के एक जाने माने साधु संत हैं, गोरक्षनाथ धाम के पीठाधीश्वर हैं और हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं। वो हिंदुत्व की अगुवाई कर रहे हैं और आज पूरी दुनिया में योगी आदित्यनाथ का डंका बज रहा है, लेकिन ऐसे मौलानाओं को पेट में दर्द हो रहा है। अब क्या होगा इसका आने वाले समय में आप देखिएगा। बिहार में अभी सम्राट मॉडल के तहत एक्शन हो रहा है और इस मौलाना पर बुलडोजर चलना तय है और लोग मांग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि इसका एनकाउंटर होना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कुछ बोलते तो चलता, लेकिन तुम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मां के लिए ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करोगे, यह क्षमा के योग्य नहीं हो सकता है। और इस पर आप देखिएगा बहुत जल्द एक्शन होगा और इस मौलाना की सारी हेकड़ी निकाली जाएगी। इसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो कि अगर हम दर्शकों को सुनाएंगे, दर्शकों को बताएंगे, तो सुनने वाले को, बताने वाले को भी शर्म महसूस होगी कि आज के समय में जब दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, वहां पर ऐसे लोग जो कि मुसलमानों को गुमराह करते हैं, उनको भटकाते हैं, यहां तक कि उनको हिंसा के लिए उकसाते हैं और जानबूझकर ऐसी बयानबाजी करते हैं, इनकी स्वीकार्यता समाज में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जरा याद कीजिए, कुछ वक्त पहले बिहार की धरती थी और बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गालियां दी गई। उसके बाद क्या हुआ? तेजस्वी यादव की पार्टी 25 सीटों पर आ गई। अब तक की सबसे शर्मनाक हार 2010 के बाद तेजस्वी यादव का सुपड़ा साफ हो गया, आरजेडी की लंका लग गई और बिहार की जनता ने ठोक के जेडीयू बीजेपी गठबंधन को वोट दिया, खास करके महिलाओं ने। और अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं 2027 में, तो जो परिणाम बिहार विधानसभा में निकला, क्या वो परिणाम उत्तर प्रदेश में नहीं निकलेगा? इस बात की संभावना दूर दूर तक नजर आती है। सर, जब बात राजनीति की होती है तो मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना करना एक तरफ समझ में आता है, लेकिन जो जिनका नाता राजनीति से नहीं है, यानी इनकी माताएं जिनका नाता बिल्कुल भी राजनीति से नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये एक तरह से हम पैटर्न देखते हुए आ रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री की माता जी को गाली देना, कभी मुख्यमंत्री जी की माता जी को गाली देना। सर, ऐसे में विधानसभा चुनाव सामने है, तो ये क्या विधानसभा चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से इसमें कोई प्रतिक्रिया आएगी? देखिए, भारत की जनता जो है वो कभी अगर उनका दिल दुखाता है राजनीतिक मैटर को लेकर, तो वो भूलती नहीं है, वो जवाब देती है। कई बार वो सड़कों पर नहीं उतरती है, हंगामा नहीं करती है, और खासकर हिंदू समाज, लेकिन वो चुनाव में ईवीएम के जरिए जवाब देता है और करारा जवाब मिलेगा इस मौलाना गैंग को। क्योंकि आप देखिए, योगी आदित्यनाथ के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष के भी कई नेता करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष के नेता हैं, हमारे देश के नेता हैं, योगी आदित्यनाथ को लेकर नहीं बोलते हैं। ये बिहार के ही सांसद हैं, पूर्णिया के पप्पू यादव, कैसे वो योगी आदित्यनाथ को तुम तड़ाक किया था उन्होंने, ये पूरी दुनिया ने देखा। वो कहते हैं योगी आदित्यनाथ को कि आप अपने इलाके में शेर हैं तो हम अपने इलाके में सवा शेर हैं, आते हैं उत्तर प्रदेश फिर फड़िया लेंगे तुमसे। तो ऐसी शब्दों का इस्तेमाल राजनीति को शोभा नहीं देता है। और ये जो मौलाना है, इसने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है और इसके जो आका हैं, सियासतदान, बड़े बड़े नाम लेने की जरूरत नहीं है, लोग समझते हैं कि कैसे कैसे नेताओं के भरोसे ऐसे मौलाना उछलते हैं। इसकी हैसियत कुछ भी नहीं है, 2 मिनट नहीं लगेगा, इसकी अकल ठिकाने हो जाएगी। लेकिन सरकार समझती है कि कब
किस पर कैसे एक्शन लेना चाहिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आप किसी के समर्थक हो सकते हैं, किसी के आलोचक हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप शब्दों की जो मर्यादा है उसको तार तार कर दें। योगी आदित्यनाथ को आप बोलिए, आपको जो कहना है उस पर पुलिस हिसाब करेगी, लेकिन उनके परिवार को बीच में लाना, उनकी मां को बीच में लाना, उनकी बहन को बीच में लाना, यह कहीं से स्वीकार नहीं हो सकता है। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार हो, योगी आदित्यनाथ का परिवार हो, अखिलेश यादव का परिवार क्यों ना हो, राहुल गांधी का परिवार क्यों ना हो। और आपने देखा होगा कि अभी दिल्ली में कुछ दिनों पहले एक मस्जिद में बैठक हुई थी, अखिलेश यादव पहुंचे थे, डिंपल यादव पहुंची थी, और वहां पर मौलाना रशीदी, उन्होंने डिंपल यादव के लिए कितनी शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसका पूरे देश ने विरोध किया था। कैपिटल टीवी ने पुरजोर तरीके से मौलाना रशीदी के खिलाफ बातें की थी और कहा था कि डिंपल यादव से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने वहां भी कोई बड़ा बयान या फिर जवाब नहीं दिया था, तो क्या लगता है कि इस बार भी वो चुप्पी साध के ही रह जाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव सियासत के हिसाब से जवाब देते हैं। अपनी पत्नी का इस तरीके से अपमान सहना, ये पूरे प्रदेश में एक मैसेज दे गया कि अखिलेश यादव के लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है, और वो है तुष्टीकरण की सियासत, जिसके बदौलत उनकी सियासी नींव टिकी हुई है। अगर मुसलमान एक बार छिटक गए तो फिर अखिलेश यादव की क्या स्थिति होगी यूपी के चुनाव में, शायद ये किसी को अंदाजा नहीं होगा कि हो सकता है अखिलेश यादव 10 सीटों तक सिमट जाएं। क्योंकि 2017 का आपने चुनावी परिणाम देखा है, कैसे बीजेपी की आंधी में पूरी सपा उड़ गई, बसपा उड़ गई। उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुए 22 में, तो अखिलेश यादव ने किसी तरह से सम्मान बचाया, करीब 120 सीटें जीती। लेकिन उसके बाद से उनका रवैया जिस तरीके का है, और वहां पर ऐसे मौलवी मौलानाओं के बयान आप देखिए, यूपी के मौलवी मौलाना, कई ऐसे मौलवी मौलाना है जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश रहने लायक नहीं है, हमें ममता बनर्जी के पास चले जाना चाहिए। तो क्या कर रहे हो यहाँ पे, चले जाओ वहां। आप अभी आपने देखा होगा खामनेई के समर्थन में रैलियां निकल रही हैं, हर घर से खामनेई निकलेगा। ऐसे बयानबाजी क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की स्थिति को और मजबूत कर रहे हैं? क्योंकि दूसरा हिंदू समाज है जिसकी आबादी 80% है, और हर बात को आप सियासी तौर पर समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि हर घर से अगर खामनेई निकलेगा तो दूसरी तरफ हर घर से राम भक्त निकलेगा, और राम भक्त की आबादी 80% और खामनेई समर्थकों की आबादी 20%। हालांकि 20% आप नहीं कह सकते, क्योंकि भारत में कई ऐसे मुसलमान हैं जिनकी आबादी करोड़ों में है, वो ऐसे लोगों का खुलकर विरोध करते हैं जो देश के असली सच्चे मुसलमान हैं। लेकिन ऐसे जो अराजक तत्व हैं, जिनको ठिका मिल रखा है कि आप इसी तरीके से योगी की मां को गाली दो, मोदी की मां को गाली दो, इन लोगों के जरिए ही अखिलेश यादव की स्थिति हर दिन खराब होती जा रही है। और जिन लोगों का सपा में विश्वास था, अब वो भी धीरे धीरे टूटता नजर आ रहा है। क्योंकि चलिए मान लेते हैं इस मौलाना का कोई संबंध नहीं होगा समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव सामने आए, खंडन करें, कहें कि इस मौलाना ने जो किया वो बहुत गलत किया है, इसको आके माफी मांगनी चाहिए, ताकि जनता में एक मैसेज जाए कि राजनीति अपनी जगह है। लेकिन अगर किसी की मां बहन की बात आती है, किसी की सम्मान की बात आती है, तो वहां पर आप ये चीज भूल जाएं कि सत्ता में कौन है, विपक्ष में कौन है, और फिर एक इंसानियत के नाते आप सामने आकर लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि आप इसी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आने वाले समय में सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ये नहीं करेंगे। मायावती हो सकता है बोल भी दें, लेकिन अखिलेश यादव ये नहीं कर सकते हैं। सर, ऐसे में शिवपाल यादव की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया। उन्होंने ये कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हमारा काम है कि बीजेपी को हम साफ कर दे, और ये होने वाला है, बीजेपी सत्ता से हटने वाली है। कहीं शिवपाल यादव ही साफ ना हो जाए समाजवादी पार्टी से सियासी तौर पर, क्योंकि अखिलेश यादव उनको एक बार झटका दे चुके हैं और फिर से अपमान सह के दोबारा पार्टी में लौटे। अखिलेश यादव के चाचा जी हैं, मुलायम सिंह यादव के सबसे भरोसेमंद रहे, लेकिन मंच पर सरेआम मुलायम सिंह यादव का अपमान किया गया अखिलेश यादव के द्वारा, शिवपाल यादव का अपमान किया गया। उसके बाद वापसी हुई, जब अखिलेश को लगा कि चाचा की जरूरत है, अब पिताजी का साया सिर से हट गया है, तो शिवपाल यादव आए। और शिवपाल यादव को लेकर समाजवादी पार्टी का क्या रुख है, आप देखिए, वो महासचिव हैं, लेकिन कभी लाइमलाइट में अखिलेश यादव उनको आने नहीं देते हैं। क्या शिवपाल यादव के हिसाब से 50 लोगों को टिकट मिल जाएगा समाजवादी पार्टी में? ये एक बड़ा सवाल है। तो शिवपाल यादव पहले अपनी पोजीशनिंग करें, पहले अपनी स्थिति मजबूत करें, अपने लोगों का जनाधार बढ़ाएं समाजवादी पार्टी में, फिर ऐसी बयानबाजी करें कि हम 2027 में योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, हमारा ये काम है। आपका पहला काम है कि अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी धीरे धीरे कहीं विलुप्त ना हो जाए, क्योंकि आप संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। मायावती, आज से 10 साल पहले किसको लग रहा था कि मायावती की ऐसी स्थिति होगी कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में केवल एक विधायक बचेगा उस पार्टी का, जिसकी सबसे बड़ी लीडर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं कई बार, जो आज के दौर में दलितों की सबसे बड़ी नेत्री हैं। तो अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो, इनको लग रहा है कि अभी भी
देश में ये अपने हिसाब से कुछ भी पलट सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है, ये बहुत बड़े मुगालते में जी रहे हैं। इनको लग रहा है कि आने वाले समय में चीजें इनके हिसाब से बदल जाएंगी, लेकिन आप देखिए कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का साथ दे रहा है। और अब देश प्रदेश तो छोड़ दीजिए, विदेश में योगी आदित्यनाथ का डंका बज रहा है, जिसको ना अखिलेश पचा पा रहे हैं, ना शिवपाल पचा पा रहे हैं, ना ऐसे सड़क छाप मौलाना पचा पा रहे हैं, जो कि ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लिए एक नहीं सैकड़ों बड़े झटके लेकर के आएगा। और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, जो कि एक मुद्दा बनाएगी और कहेगी कि अखिलेश यादव ऐसे मौलानाओं मौलवियों के खिलाफ कुछ नहीं कहते, और अखिलेश यादव ना कभी इनका विरोध करते, ना किसी बात का कंडेम करते। अखिलेश यादव ऐसी चीजों पर टिप्पणी करते जिसका दरकार नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है, उस मामले में अखिलेश यादव टांग अड़ाएंगे। लेकिन जो मामला सम्मान से जुड़ा होगा, जो प्रदेश के सम्मान से जुड़ा होगा, जो मुख्यमंत्री के सम्मान से जुड़ा होगा, उस पर अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलेंगे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। और अब देखिए इस मौलवी मौलाना पर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि यूपी पुलिस की पैनी नजर में ये आ चुका है अब तक, और पहले बिहार में बच पाएगा तभी यूपी तक पहुंचेगा, वहां भी सम्राट पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका होगा और इस मौलानाओं की हेकड़ी बहुत जल्द निकाली जाएगी। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। और कुल मिलाकर हमने देखा कि किस तरीके से इस मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर आती है या नहीं। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।